खत्म हो गया है, वीडियोस भी सारी हो गई है और कंटेंट्स हमारे नोट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग को दिया है बॉक्स में आप लोग को सॉल्व करने के लिए, तो वो आप लोग का रिवीजन पार्ट है। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो कि हमारा एक तरह से चेंजिंग टॉपिक है प्रोग्रामिंग का। अब हम इसमें कंट्रोल, कैसे प्रोग्राम पे कंट्रोल किया जाता है, स्टेटमेंट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके पार्ट को पढ़ेंगे। तो देखिए कंट्रोल स्टेट में कितने पार्ट्स हैं। दिस वन इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है सिलेक्शन या कहे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। सेकंड होता है इटरेटिव स्टेटमेंट, इसको हम लूप्स भी बोलते हैं। एंड थर्ड होता है हमारा जंप स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन या ब्रांचिंग स्टेटमेंट में पहला हमारा है इफ कंडीशन, दूसरा है इफ एल्स, थर्ड है हमारा नेस्टेड इफ एल्स एंड फोर्थ है स्विच। इटरेटिव स्टेटमेंट में पहला है व्हाइल, दूसरा है डू व्हाइल एंड तीसरा है फॉर। व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप इसको हम बोलते हैं। जंप स्टेटमेंट में पहला है ब्रेक स्टेटमेंट, दूसरा है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट एंड लास्ट है गो टू स्टेटमेंट। तो पूरा कंट्रोल स्टेटमेंट में हमें इसको डिटेल में पढ़ना है विद द प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन या ब्रांचिंग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। नाउ हमारा होगा सिलेक्शन या कहेंगे इसको ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि कंट्रोल क्या होता है, स्टेटमेंट को कंट्रोल करना क्या होता है। कंट्रोल, जब भी हमारा कोई प्रोग्राम चलता है वो क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि हमने लिखा मेन, फर्स्ट लाइन, देन लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ओके। कुछ ऐसे हमारे प्रोग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेसर, इनको कंट्रोल कौन करता है प्रोग्राम को, प्रोसेसर। तो प्रोसेसर इसको चलाता है, हमारे सारे प्रोग्राम को कंट्रोल को चलाता है कौन है, प्रोसेसर। तो प्रोसेसर सबसे पहले हमारे इस लाइन पे जाएगा मेन में, देन हमारे लाइन 2 को चेक करेगा, देन लाइन 3 को, देन लाइन 4 को, देन ओके लाइन 4 को, लाइन 5 इस लाइन में आ जाएगा, फिर वो इसके बाहर आएगा। तो वो अपना जो चेकिंग का वर्क क्या कर रहा है, वो सीक्वेंस कर रहा है। सीक्वेंस में चल रहा है 1 बाय 1, कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। पहले लाइन पे, फिर दूसरे लाइन पे, फिर तीसरे लाइन को, फिर चौथे लाइन को, फिर पांचवे एंड सो ऑन। तो उसका फॉर्मेट क्या है, सीक्वेंस चेकिंग या प्रोसेसिंग। सीक्वेंस चेकिंग या प्रोसेसिंग कहेंगे। तो प्रोसेसर जो है एक सीक्वेंस में चलता है, पर अगर हम चाहें कि हम पहला लाइन चलाएं, ओके, मान लीजिए यहां से शुरू, ये लाइन चलाएं, 2 को चलाएं, हम जो 3 लाइन के स्टेटमेंट में जो भी कुछ लिखा है हम चाहते वो ना प्रिंट हो और हमारा कंट्रोल, हमारा प्रोसेसर सीधे 4th लाइन पे आ जाए और इसको स्किप कर जाए, इस लाइन को छोड़ के डायरेक्ट 2 से 4 पे आ जाए। तो इसके लिए हमको खुद एक कंट्रोल, हमारा कंट्रोल अगर मेरे हाथ में रहेगा तभी हम इस चीज को कर पाएंगे, ठीक है।
प्रोसेसर करेगा तो वो तो सीक्वेंस में ही चलेगा, हम करेंगे तो ही उसको अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकेंगे। तो यूजर अपने अकॉर्डिंग हैंडल करने के लिए ही इस सेलेक्शंस, इस कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करता है। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे कैसे इस सेलेक्शंस को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। सिंटैक्स इसका देखिए कैसे होता है, कैसे लिखते हैं। इफ लिखते हैं ब्रैकेट में, यहां पे हम अपना कंडीशन लिखेंगे, ओके। फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा, फिर यहां हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, जितना भी होगा सो ऑन, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद होगा। तो इफ में हम कंडीशन लिखेंगे, देन इस ब्लॉक को क्या बोलते हैं, जहां से कर्ली ब्रेसेस ओपन होता है और जहां पे कर्ली ब्रेसेस बंद होता है उसको हम बोलते हैं इफ ब्लॉक। ये पूरा एक इफ का ब्लॉक है। ये जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं यहाँ पे वो किसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो ये कंडीशन कहेगा वही ये स्टेटमेंट परफॉर्म करेंगे। अब इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म होगा। मान लीजिए छोटा सा हम प्रोग्राम लिखते हैं में, हमने लिखा प्रिंट एफ हेलो, ओके। फिर हमने लिखा इफ 3 is greater than 4 in bracket print f by, और इसको क्लोज कर दिया, मेल को भी क्लोज कर दिया। इसमें क्या है, एक कंडीशन लगाया गया है। सबसे पहले हमारा जो है ये लाइन मूव करेगा और प्रिंट क्या करेगा, हेलो, ओके। हेलो तो प्रिंट कर दिया। फिर हमारा प्रोसेसर इफ पे जाएगा। इफ में लिखा है 3 ग्रेटर देन 4। अगर ये कंडीशन ट्रू होता तभी ये ब्लॉक चलता है। जब इफ का कंडीशन ट्रू होता है तभी ये ब्लॉक रन करेगा। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज केवल हेलो को प्रिंट करके इसको स्किप कर देगा, इस लाइन को स्किप कर देगा, इसको नहीं चलाएगा। क्यों नहीं चलाएगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। और जब कंडीशन फॉल्स होता है तो ब्लॉक को वो नहीं चलाता है। इसके लिए हम एक और अच्छा सा प्रोग्राम दिखा सकते हैं, आप लोग उसको समझिए, ठीक है। ओके, देन integer x printf enter a number scanner %id, comma and x, ओके। अब हम इफ का पार्ट लगाएंगे। इफ x इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन देखिए,
यहाँ पे क्या लग रहा है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, इफ का ब्लॉक बना, ओपन हुआ इफ का ब्लॉक, और इसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट एफ पॉजिटिव नंबर, ब्लॉक 1, प्रिंट एफ पॉजिटिव नंबर। अगर हमारी वैल्यू जो भी यूजर देगा, अगर वो 0 से बड़ी होती है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। इफ द यूजर गिव, मान लीजिए हम यहाँ आउटपुट दिखा रहे हैं, हमने इंटर किया, इंटर और नंबर, तो हमने कर दिया 5। 5 क्या है, 0 से बड़ा है, जो 5 0 से बड़ा है, x की वैल्यू क्या हो गई 5, और 5 क्या है, 0 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट रन करेगा और आएगा, यहां पे लिखेगा पॉजिटिव नंबर। ओके, और सपोज मान लीजिए आप दे देते हैं -1, x की वैल्यू हम देते हैं -1, -1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स होगा तो ये लाइन नहीं चलेगा, ये लाइन नहीं चलेगी, और इस प्रोग्राम में कुछ रन नहीं होगा, कोई आपको जो है आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रिंटफ इस पे डिपेंड करता है, हमारा ये प्रिंटफ किस पे डिपेंड करता है, इस इफ कंडीशन पे। अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हमारा ये स्टेटमेंट रन नहीं करेगा, ये रन तभी करेगा जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा। हम चाहे इसी क्वेश्चन में एक और इफ लगा सकते हैं, एक क्वेश्चन में हम एक से ज्यादा भी इफ का यूज कर सकते हैं, तो हमने लिखा है इफ x is smaller than 0, x is या 0 is greater than x, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक इफ का ब्लॉक चलाया printf, और इसमें लिख देंगे निगेटिव नंबर, और इसको बंद कर देंगे, गेट कैर लिख लेंगे अपना, और एक और लगा के बंद। अब इस प्रोग्राम में क्या दो कंडीशन है, तो जब हम इंटर द नंबर में -1 लिखेंगे तो पहले इसको चेक करेगा, क्योंकि हमारा क्या है, प्रोसेसर जो है सबसे पहले इसको चेक करेगा, इस वाले इफ को, तो x इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, ओके, तो फिर हमारा इफ कहाँ आ जाएगा, इस वाले को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, इसको प्रिंट नहीं करेगा, फिर इस वाले इफ को चेक करेगा, x इज ग्रेटर देन 0 -1 है, तो ये क्या है, ट्रू है हमारा, और ये वाला सेक्शन अगर ट्रू होता है, जब भी इफ ट्रू होता है तो उसका स्टेटमेंट क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, तो अब इस बार क्या प्रिंट करेगा, निगेटिव नंबर। ओके, तो ये होता है इफ स्टेटमेंट, जिसमें हमारा जब कंडीशन ट्रू होता है तभी इफ का जो ब्लॉक होता है उसका स्टेटमेंट जो होता है प्रिंट होता है, अगर वो फॉल्स हो जाएगा तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफ की स्टेटमेंट के बाद हमारा आएगा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ
स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर हमारा वैल्यू ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक चलता है, अगर हमारा इफ जो है फॉल्स होगा तो हमारा प्रोसेसर कर्सर क्या हो जाएगा, एल्स के पार्ट में आ जाएगा। इसका सिंटैक्स देखते हैं पहले। सिंटैक्स होगा इफ कंडीशन, इफ ब्लॉक स्टेटमेंट, ओके, देन एल्स, यहां स्टेटमेंट 1 है, एल्स स्टेटमेंट 2, ओके। ये सिंटैक्स होता है इफ एल्स स्टेटमेंट का। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इफ का कंडीशन चेक होगा, अगर वो ट्रू होता है तो हमारा स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो जाएगा, एल्स में जाने की हमें नीड ही नहीं है, क्योंकि पहले ही हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है और स्टेटमेंट 1 जो है प्रिंट होगा। बट इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो ये एल्स के पार्ट में चला जाएगा और स्टेटमेंट 2 प्रिंट होगा, ओके। इसको हम एक प्रोग्राम के एक्सेस समझते हैं कि कैसे हमारा अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कैसे एल्स का पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो हम मेन लिखते हैं इंटीजर ग्रेटर, इंटीजर a and b, printf enter the value of a and b, scanf percentile d and the percentile d for both two number a and b, address of a, address of b, okay। अब इसके बाद हमारा कंडीशन हम लगाएंगे, इफ a is greater than b, if a is greater than b, printf a is greater than b, ये मैसेज मेरा आएगा। एल्स फिर एक ब्रैकेट खुलेगा, प्रिंटफ लिखेंगे, b is greater than a, और यहां पे हम इसको क्लोज कर देंगे, गेट कैर लिखेंगे और इसको फिर क्लोज करेंगे। यहां पे हम दो नंबर के बीच में कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा वेरिएबल जो a है, a की वैल्यू बड़ी है कि b की वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो a बड़ा होगा या तो b बड़ा होगा। तो हमने क्या किया, दो इंटीजर लिया a एंड b, यूजर से कहा कि a और b में दो वैल्यू इंटर करिए, यूजर ने दो वैल्यू इंटर किया, उसको मैंने स्कैनफ कर लिया, स्कैनफ करके वो वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कंडीशन होता है इफ a ग्रेटर देन b, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ओके, अगर a ग्रेटर देन b होता है देन हमारा ये ब्लॉक चलेगा, यानी प्रिंट एफ प्रिंट करेगा a इज ग्रेटर देन b, ओके। बट अगर ये मेरा फॉल्स हुआ, हमारा कंडीशन जो है a ग्रेटर देन b फॉल्स हो गया, तो हमारा
ये ब्लॉक नहीं चलेगा और इसको चेक करते ही हमारा प्रोसेसर एल्स में आएगा और ये एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट करेगा B इज ग्रेटर देन A, क्योंकि इस प्रोग्राम में केवल दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो A बड़ा होगा या तो B बड़ा होगा। तो हमने एक कंडीशन लिख दिया कि A ग्रेटर देन B। अगर ये सही है तो A हमारा ग्रेटर नंबर होगा, अगर ये फॉल्स है तो B वाला ग्रेटर होगा। ओके, अगर मान लीजिए इंटर हमने किया 5 and 8, A की वैल्यू हमने 5 दे दी, B की वैल्यू 8, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 5 ग्रेटर देन 8, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रिंट A इज ग्रेटर देन B वाला ब्लॉक जो है वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये ब्लॉक नहीं जाएगा तो इफ हमारा कहाँ चला आएगा, एल्स में जाएगा। एल्स के पार्ट का जो भी होगा उसको प्रिंट कर देगा और प्रिंट करेगा B इज ग्रेटर देन A। हमारा प्रिंट करेगा B इज ग्रेटर देन A। तो इसमें हमको एक कंडीशन अगर नहीं ट्रू होता है, फॉल्स जाता है, तो ये नहीं है कि हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। हमारा प्रोसेसर जो है एल्स पार्ट को प्रिंट करेगा। इससे पहले जो केवल सिंपल इफ स्टेटमेंट पढ़ा था उसमें अगर हमारा इफ फॉल्स हो जाता है तो हमको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, बट इफ एल्स स्टेटमेंट में ये है कि पॉसिबिलिटीज दो होती है, दो स्टेटमेंट होते हैं, या तो इफ के पार्ट को चलाएगा या तो एल्स के पार्ट को। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के ब्लॉक चलेंगे और कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा टिपिकल होगा क्योंकि आप लोग अभी स्टेटमेंट्स वगैरह और अभी कंडीशंस नहीं समझे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियोस को एक दो बार रिवाइज करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। रिपीट करके 2-3 बार देखिए, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब होता है किसी कंडीशन के अंदर कंडीशन को लगाना, एक के अंदर एक। मतलब समझ लीजिए एक बॉक्स है, उसके अंदर एक और बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, यानी बॉक्स में ये बॉक्स का नेस्टेड चल रहा है। नेस्टिंग ऑफ बॉक्सेस है ये। ओके, बॉक्स के अंदर बॉक्स, फिर उस बॉक्स के अंदर बॉक्स, तो इस तरह के पार्ट्स को हम बोलते हैं नेस्टेड। अब यहाँ पे इफ एल्स का नेस्टेड चलेगा, इसका आप सिंटैक्स पहले देखिए, सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। इफ, फिर कंडीशन लिखेंगे, देन कर्ली ब्रेसेस, फिर हम यहाँ इफ लिखेंगे, यहाँ कंडीशन लिखेंगे, देन यहां कर्ली ब्रेसेस। ओके, फिर यहां स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर यहां एल्स लिखेंगे और यहां स्टेटमेंट लिखेंगे। ये स्टेटमेंट 1 हो गया, ये स्टेटमेंट 2 हो गया और ये बंद हो जाए। यानी कि एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा इफ कंडीशन। तो अब ये कंफ्यूज नहीं, वो इफ कंडीशन क्या था, अलग से इफ था। एक प्रोग्राम में हमने मल्टीपल इफ यूज किया था, तो वो क्या था, एक इफ जब खत्म हो गया था तब दूसरा इफ स्टार्ट हुआ था। इस सेगमेंट में इफ कंडीशन के इस ब्लॉक में ही, ये जो हमारा इफ का ब्लॉक है उसके अंदर एक और इफ कंडीशन चल रही है, यानी इफ के अंदर एक और इफ, इसलिए इसको बोलते
बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। एक कंडीशन के अंदर दूसरे कंडीशन को एग्जीक्यूट करना। सिंटैक्स उतना क्लियर नहीं होगा, मेरे बोलने से भी उतना क्लियर नहीं होगा जितना कि जब आप एक प्रोग्राम को करेंगे वो आपको सबसे ज्यादा क्लियर कराएगा कि कैसे इसमें वर्क हो रहा है, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अभी तक आपने 2 प्रोग्राम किया, कम से कम इतना तो क्लियर हो रहा होगा कि इफ स्टेटमेंट जो है वो करता क्या है। हमने मेन लिखा, ओके, देन इंटीजर ग्रेड, ओके, इंटीजर ग्रेड लिखा। इफ सॉरी if grade greater than or equal to 90, if grade greater than equal to 90, printf a, okay, printf a, else if grade greater than or equal to 80, printf b, okay, else printf c, और ये else का पार्ट बंद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर मेन का भी पार्ट यहीं पे बंद होगा 2। तो इस प्रोग्राम का पहले आप मोटिव समझ लीजिए, यहाँ पे लिखने का क्या मतलब है। यहाँ पे हमने एक इंटीजर लिया ग्रेड, ओके, पहला कंडीशन दिया इफ ग्रेड ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी इस पे हम एक स्कैनर कर ले रहे हैं, वो कर ले रहे हैं, इस लाइन को आप लोग यहां से नोट कर लीजिए, ओके। हम सॉरी इंटीजर ग्रेड, यहाँ प्रिंटफ लिख दीजिए, ओके। हमें एक वैल्यू इंटर द ग्रेड स्कैनर परसेंटाइल डी एंड एड्रेस ऑफ ग्रेड, ओके, ठीक है। हमने यूजर से ग्रेड इंटर करवाएगा, यूजर कोई भी नंबर देगा, ओके, जो भी उसका वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन चेक होगा। इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 90, अगर जो ग्रेड की वैल्यू है वो 90 से अबव हुई तो प्रिंट क्या करेगा, ए, ओके। अगर हमारी वैल्यू 95 हुई, ग्रेड हमारा 95 हुआ तो क्या प्रिंट करेगा, ए। अगर मेरा ग्रेड, ठीक है, कर दिया, अगर हमने दे दिया ग्रेड 75, हमने दे दिया 85 ग्रेड दे दिया। अब नेक्स्ट चेक करेगा, अगर ये उससे ज्यादा नहीं है या 90 के बराबर या 90 से ज्यादा होगा तो ही ए प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो इफ क्या है एल्स के पार्ट में आएगा। अब एल्स के पार्ट में भी फिर कंडीशन चेक करेगा, एल्स के पार्ट में आके फिर कंडीशन चेक करेगा इफ ग्रेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, जो हमारा ग्रेड है क्या वो 80 के बराबर है या 80 से ज्यादा है। तो हमने अगर दे दिया 85, तो 85 क्या है, उससे ज्यादा है और बराबर, तो इसमें क्या कर देगा, प्रिंटफ बी करेगा। और अगर हमारी वैल्यू 80 से, ग्रेड हमारा 80 से
कम, यानी अगर 60 होता है तो क्या करेगा, ये ग्रेड क्या है, इसमें भी हमारा ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट कर्सर अपना प्रोसेसर एल्स के पार्ट में आएगा और प्रिंटफ सी कर देगा। इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं। अगर यूजर 90 से ज्यादा वैल्यू देता है या 90 देता है, इफ ग्रेड हमारा 90 के बराबर होगा या 90 से ज्यादा होगा, तो क्या प्रिंट करेगा, ए। अगर वो उस 90 से भी छोटा है तो हमारा क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो फिर इफ के बाद कहा जाएगा, एल्स में। तो एल्स में भी हमारे पास एक कंडीशन है, उस कंडीशन को चेक करेगा कि जो ग्रेड दिया है क्या वो 80 के बराबर या 80 से ज्यादा है। अगर ये ट्रू होता है तो बी को प्रिंट करेगा, और अगर ये भी फॉल्स होता है तो हमारा जो प्रोसेसर है वो एल्स पार्ट में जाएगा और इसको प्रिंट करेगा, एल्स के ब्लॉक को प्रिंट एफ सी। ओके, जो भी अगर नंबर 80 से भी छोटे रहेंगे तो वो सी को प्रिंट करेंगे। तो इस तरह से एक प्रोग्राम में हम 2 से ज्यादा कंडीशन डाल के चेक कर सकते हैं। किसी की मार्क्स, एवरेज, कई सारे नंबर्स होते हैं। जैसे कि आप लोग, एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम है, हम जानना चाहें कि कोई 2 नंबर, हमारे पास एक नंबर इंटर है और हम जानना चाहें कि वो नंबर इवन है या ऑड है, तो वो कैसे हम उसको जानेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज इवन और ऑड। क्वेश्चन है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो यूजर हमें नंबर दे रहा है वो इवन है या ऑड है। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए, मेन इंटीजर ए, ठीक है, अभी हम ए ही लेते हैं। अगर हमको आगे और वेरिएबल की जरूरत होगी तो हम उसको यूज करेंगे। प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू। ओके, स्कैनफ, अब हम उसको स्कैनफ कर लेंगे। परसेंटाइल डी, एड्रेस ऑफ ए। अब हमको चेक करने के लिए कि वो नंबर है प्राइम है, इवन है कि ऑड है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं, ch। ठीक, ch इक्वल टू, यहां पे हम कंडीशन लगा दे रहे हैं, इफ ए मॉड 2 इज इक्वल टू 0। हमने इफ में कंडीशन लगाया, इफ ए मॉड 2 इज इक्वल टू 0, यानी ए में जो वैल्यू आएगी उसका जब हम मॉड करेंगे 2 से, अगर वो 0 के इक्वल होती है तो हम प्रिंटफ करेंगे गिवन नंबर इज इवन। ओके, यहां हम लिख देते हैं नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। एल्स प्रिंट एफ नंबर इज ऑड। ओके, गेट कैर और फिर ये क्लोज। ये प्रोग्राम
प्रोग्राम है एक नंबर को फाइंड आउट करने का कि वो नंबर हमारा इवन है या ऑड है। तो हमने मान लिया हमारे यूजर ने हमको दिया 4, इंटर द वैल्यू आया, हमारा आउटपुट पार्ट है, इंटर द वैल्यू 4। अब ए में क्या आ गया, a इज इक्वल टू 4। ए में क्या वैल्यू हो गई 4, ये हो गया a इज इक्वल टू 4। अब यहां पे क्या होगा 4 mod 2। तो हम 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 और आंसर हो गया मेरा 0। तो ये इक्वल टू 0 है, यानी ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंटफ क्या करेगा, नंबर इज इवन। अगर हमारा यूजर दे देता है 7, तो फिर हम 2 को 7 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। तो ये क्या हो जाएगा, अगर a की वैल्यू 7 होती है तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। और इफ जो के बाद हमारा कंडीशन एल्स के पार्ट में जाएगा और प्रिंट क्या करेगा, नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड। तो ये है एक प्रोग्राम जिससे हम फाइंड आउट करेंगे कि नंबर इवन है या ऑड है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे, लूपिंग पार्ट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लूप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर लेंगे, देन हम मूव करेंगे लूपिंग के पार्ट को। ओके, थैंक यू।